हाय गाइस, मैं हूँ स्पर्धा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल द इनसाइड वंडर। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दुर्गा पूजा का मेला ब्लॉग और उसके लिए ही मैंने क्रिएट किया है ये लुक। और ये लुक मैंने कैसे क्रिएट करा है और किस तरह से मैंने मिनिमम मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं और मेकअप करने का मैं कौन सा तरीका अपनाती हूँ, इन सारे चीज़ों पर भी बेस्ड मैंने एक गेट रेडी विथ मी का ब्लॉग भी शूट करा है, जो कि मैं आपके साथ आने वाले दिनों में शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं बताऊँ कि ये लुक मैंने एक चिकनकारी अनारकली कुर्ती के साथ में और साथ में कुछ ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ ही इसे कंप्लीट करा है। एंड फ़िलहाल मैं हो चुकी हूँ रेडी। हम सभी जाने वाले हैं मेला के लिए और दर्शिल को मैं रेडी करने जा रही हूँ। फ़िलहाल मैं कैसी लग रही हूँ ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। एंड दर्शिल को मैं रेडी करने जा रही हूँ, उसके बाद हम सभी चलेंगे मेला देखने और साथ में आपको भी लिए चलूँगी। एंड आफ्टर शिफ्टिंग हियर, जैसे कि आपको पता है कि दर्शिल के एजुकेशन के लिए हमने दूसरी जगह पर कमरा वगैरह देखा, हम लोग दूसरी जगह आ गए। तो आफ्टर हियर सेटलमेंट ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि मैं यहाँ के दुर्गा पूजा को देखूँगी। इससे पहले अनमैरिड लाइफ में मैंने वेस्ट बंगाल के दुर्गा पूजा को देखा था, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। खैर, अब मेला वाला फ़न नहीं रह जाता है लाइफ में, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं हैं। लेकिन फिर भी सिंस दर्शिल छोटा है, दर्शिल बच्चा है, तो उसे एंजॉय करना तो बनता है। तो इसलिए हम लोग दर्शिल के लिए ही स्पेशली आज जा रहे हैं घूमने। और इस मौके पर मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी ऑफ है, तो बहुत ही अच्छा मौका है। तो चलिए, मैं आपको भी लिए चलूँगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले दर्शिल को रेडी करती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं मेले में। सो एवरीवन, हम लोग यहाँ पर फाइनली आ पहुँचे हैं और आप देख सकते हो सजावट जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ से मैं बताऊँ कि रोड के साइड बाय साइड कई जगहों पर छोटे छोटे माँ के पंडाल जो है वो सेट किए गए हैं, वो सेटअप किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ ये कि यहाँ पर वन वे लागू कर दिया गया है, यानी कि ट्रैफिक पुलिस ने एक रास्ते को व्हीकल के लिए रिलीज़ किया है और ये जो दूसरा रास्ता है दूसरी सड़क वाला, ये सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए है, श्रद्धालुओं के लिए है, जो लोग पंडाल विज़िट करने आए हैं या फिर जो लोग मेला देखने आए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। एक्चुअली जब हम मेले वगैरह में जाते हैं तो ऑलरेडी क्राउड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें अगर व्हीकल भी आए तो बच्चों के लिए ख़ास तौर से काफ़ी ज़्यादा सजग रहना पड़ता है। इस चीज़ को लेकर मैं सोच भी रही थी कि दर्शिल होगा साथ में एंड भीड़ के साथ में व्हीकल्स की भी चिंता थी मुझे। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए एक सड़क जो है, एक सड़क मार्ग खोल दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा सही है। और ये एक छोटा सा माँ दुर्गा का पंडाल सेटअप है। मैं आपको बताऊँ कि इस तरह के कई सेटअप आगे आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसमें माँ दुर्गा का सेटअप भी है, एक जगह माँ काली का भी सेटअप है। मैं आपको बताऊँ कि वेस्ट बंगाल में जब दुर्गा पूजा मनाई जाती है तो पंडाल काफ़ी बड़े पैमाने पर बनते हैं और काफ़ी खर्च भी होता है उनमें। उस हिसाब से यहाँ पर तो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ का जो रिवाज है और जहाँ का जो प्रचलन है वहाँ के हिसाब से पूजा को और त्योहारों को देखना चाहिए और मनाना चाहिए। मैं बताऊं कि ये जो स्टॉल्स लगे हुए थे किनारे, खाने पीने की चीज़ें थी और ख़ास तौर से बच्चों के लिए खिलौने थे। तो दर्शिल काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो घर पर ही हमें बता रहा था कि उसे क्या क्या चाहिए। जैसे उसे सुपर हीरोज़ चाहिए थे, जिसमें स्पाइडरमैन, हल्क वगैरह एंड जो भी वो देखता है, बैटमैन, आयरन मैन, तो उसने घर पर ही बताया था। फिर वॉच के लिए जिद करी थी, फिर ग्लासेस के लिए जिद करी थी। तो ये सारी चीज़ें उसने घर पर ही डिमांड कर दी थी। हम लोगों ने कहा था कि ठीक है, मेले में मिलेंगी, हम सारी चीज़ें खरीद लेंगे। और यहाँ हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ दिखाने का। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम क्राउड में होते हैं और एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं अभी इस तरह के वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लाइक स्ट्रीट ब्लॉगिंग या फिर मैं किसी सेट पर जाकर ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे लिए अनयूजुअल होता है। लेकिन फिर भी जब ये इतने सारे क्राउड में सभी लोग जो हैं फ़ोटोज़ ले रहे थे, सेल्फ़ी ले रहे थे, कोई वीडियोज़ ले रहा था, तो ऐसे में मुझे भी करेज मिला
एंड ये दर्शिल का जो स्पाइडरमैन है वो खड़ा हो सकता है, वो मुझे बता रहा है। दर्शिल काफ़ी खुश है। एंड मैं बताऊँ कि दर्शिल की पूरी जिम्मेदारी उसके पापा ने ले रखी थी। मैं थी पीछे, ख़ास तौर से उन्हें पता था कि मैं वीडियोस वगैरह कर रही हूँ, तो मैं दर्शिल पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाऊँगी, तो इसलिए वो दर्शिल को संभाले हुए थे। साथ में आप देख सकते हो कि अदर भी टॉयज़ है, ये सुपर हीरोज़ वाले, एंड अदर चीज़ें भी हैं जो दर्शिल चाहता है लेना, तो वो सारी चीज़ें भी वो देख रहे हैं। देखिए ग्लासेस के लिए दर्शिल ने घर पर जिद करा था। उसके पापा ग्लासेस पहनते, तो उसने कहा था कि मुझे भी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर उसे बहलाने के लिए इस तरह से एक चश्मा आप कह सकते हो ये पहना कर देख रहे हैं दर्शिल को अच्छा लग रहा है या नहीं, तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आगे भी जब वो स्टॉल देखेगा तब उसे कुछ अच्छा दिखेगा और तब वो डिमांड करेगा, हमें पता है। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि दर्शिल के एज़ पर डिमांड थी, उन्हें अच्छा लगा, तो हम लोगों ने यहाँ परचेज़ किया। मैं बताऊँ कि ये फ़र्स्ट टाइम है मेरा इधर का विज़िट दुर्गा पूजा वाला। इससे पहले मैंने मेले ब्लॉग में आपको बताऊँ कि माघ मेला ब्लॉग शेयर करा था। माघ मेले का ब्लॉग भी बहुत ही अच्छा था। अगर आपने मेरे चैनल पर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देखिए, वो मेला काफ़ी ज़्यादा सही था। लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती थी, आपके रोज़मर्रा से भी ज़रूरत के लकड़ी की चीज़ें, मिट्टी की चीज़ें, जो सारी चीज़ें जो आप ढूंढते कभी पुराने ज़माने में जो किचन में रसोई में यूज़ करने वाली चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें भी मिलती थी। और इसके साथ साथ जादू का शो, सर्कस, ये सारी चीज़ें भी आती थी। इवन कुछ डांस प्रोग्राम्स भी होते थे। तो वो मेला जो था, मौत का कुआं वगैरह सारा कुछ मैंने शूट करके अपने चैनल पर एडिट करके डाला था। उसकी तुलना में तो ये मेला छोटा है, लेकिन हाँ दर्शिल के लिए तो परफेक्ट है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो माँ दुर्गा के पंडालों में सुबह और शाम की आरती में भी शामिल हो सकते हैं। और जब हम लोग निकले थे तो एक दो पंडाल पे आरती हो भी रही थी। और ये देखिए दर्शिल इशारों में बता रहा है कि इसे क्या चाहिए। तो दुकानें भी बच्चों के हिसाब से ही हैं। मैं बताऊं कि दर्शिल को मैं जब स्कूल ड्रॉप करने जाती हूं तो रास्ते में ये सारे स्टॉल्स वगैरह वैसे भी मिलते हैं। और यहाँ देखिए हम लेडीज़ के भी कुछ सामान हैं। और मुझे यहाँ से एक ईयरिंग काफ़ी पसंद आई थी जो कि मैंने परचेज़ करी। और मैं बताऊँ कि सभी लोग अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें देख रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मैं बताऊँ कि मेले में एक चीज़ तो है कि तरह तरह की चीज़ आपको मिल जाती है, बट क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि जब मुझे याद है हम लोग छोटे छोटे थे तो नानी जी ढेर सारे टॉयज़ ख़रीद देती थी हमें। हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं था कि उसमें क्वालिटी सही हो। बाकी मैं बताऊँ कि देखने में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती थी। ये माँ दुर्गा की ये मूर्ति है जो बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैंने थोड़े क्लोज़ करके जूम करके इन्हें कैप्चर करा है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखो माँ काली की मूर्ति है। हमारे वेस्ट बंगाल में आफ्टर दुर्गा पूजा दिवाली जो आती है तो वहाँ बेसिकली दिवाली को हम लोग काली पूजा कहते हैं। एंड दिवाली के दिन जैसे गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो बंगाली जो है माँ काली की पूजा करते हैं। जो हम लोग तो हालांकि बंगाली नहीं है, लेकिन हम लोग का रहन सहन उधर ही का है, तो थोड़ा अफेक्ट ज़रूर हमारे रहन सहन में आप देख सकते हो। तो दुर्गा काली दोनों के लिए जो है ये मेला का आयोजन, दोनों ही पूजा के अवसर पर इस मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि हमारे तरफ काली पूजा के लिए एक अलग ही थोड़े बड़े ग्रैंड लेवल पर काली पूजा के मेले का आयोजन किया जाता है। तो मुझे भी यहाँ से ईयरिंग्स पसंद आई थी तो मैंने ली थी। एंड दर्शिल यहाँ अपनी चीज़ों को संभालते हुए दर्शिल काफ़ी खुश था। हम लोगों ने वो पैकेट पकड़ा हुआ था, लेकिन उसे रेसिस्ट नहीं हो रहा था। वो कह रहा था मुझे चाहिए मुझे चाहिए। उसे लग रहा था कि कहीं छोड़ ना दे। तो आफ्टर दर्शिल की शॉपिंग हम लोग पहुंच गए कुछ खाने पीने। वहाँ पर ही एक छोटा सा सेटअप था खाने पीने का, जो आप कह सकते हो होटल है या फिर जिसे ढाबा, कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर थीं।
साथ में मिठाइयाँ भी थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह थे। तो जिसे जो खाना था उसने वो ऑर्डर करा। दर्शिल वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह देख के बता रहा है कि यहाँ पर क्या क्या है। उसने कहा कि यहाँ फ़्रेंच फ्राइज़ मिलता है मम्मा, क्योंकि उसे फ़्रेंच फ्राइज़ पसंद आते हैं ज़्यादा तीखे भी नहीं होते हैं। नाउ ये देखिए, ये बलून जो है स्पेशली दर्शिल के पापा को पसंद आया, तो उसने सोचा कि दर्शिल को मैं ये ख़रीद के दूँ। तो दर्शिल कह रहा है कि मुझे ये बलून जो है वो जलते हुए ही मोशन में मुझे हाथ में दे दीजिए। तो यहाँ पर बलून्स की ख़रीदारी हो रही है हालांकि चीज़ें जो है दर्शिल संभाल के अभी नहीं रख पाता है, काफ़ी ज़्यादा शरारती है, इसलिए चीज़ों को वो नुकसान करता है, तोड़ भी देता है टॉयज़ को बहुत जल्दी। और मैं भी उतना नहीं ध्यान दे पाती हूँ, घर में काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैं कितनी सारी चीज़ों पर ध्यान दूँ। कोशिश करती हूँ कि चीज़ें बची रहें, लेकिन फिर भी दर्शिल के हाथों वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकती हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। धीरे धीरे दर्शिल बड़े होंगे तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होऊंगी। अभी दर्शिल छोटा भी है। आफ्टर दिस ये कुछ जुलूस सा निकला है, आप देख सकते हो। एंड इसमें जय माता दी के नारे लग रहे हैं, हम लोग भी पीछे से बोल रहे थे, और यहाँ पर हम लोग पानी पूरी भी खा रहे थे। तो हमें लगा कि अब घर चलना चाहिए। हम लोगों ने ज़्यादा लेट नाइट तक उधर स्टे नहीं किया, क्योंकि बाबू छोटा है, अभी दर्शिल छोटा है, तो हम लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द हम लोग घूम करके घर आए। 7 बजे के करीब हम लोग निकले थे और घर पहुँचते पहुँचते 9 बज गए थे, यानी कि 2 घंटे का पूरा जो है मेला का ये सिलसिला चला। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, मूर्तियाँ तो नहीं थी, लेकिन नारे लग रहे थे, कुछ जुलूस सा था, जैसे कि मुहर्रम वगैरह में सब ताजिया वगैरह निकालते हैं, तो मुझे ऐसा ही लगा। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। नारे लगाए जाते हैं, लेकिन मूर्ति विसर्जन में जब मूर्ति आगे आगे जाती है तब। और यहाँ पर आफ्टर पानी पूरी मैं कर रही हूँ रिलैक्स, और दर्शिल से पूछ रही हूँ कि चले अब घर चले, अब घर वापस हो जाते हैं। तो दर्शिल कह रहा है ओके तो चलिए हम लोग चलते हैं। एंड रास्ते अब धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं, तो ये आप देखोगे खाली खाली सजावट कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे तो अच्छा लगा, स्पेशली अभी जो है मैं इन सारी चीज़ों पर ध्यान दे रही हूँ कि मुझे कुछ चीज़ें अच्छी है या नहीं है मेरे लिए। मैं सोचती हूँ अगर मेरे बेटे के लिए अच्छी है तो मैं उसे ज़रूर करना चाहती हूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ एक्टिविटीज़ में मैं दर्शिल के लिए ही पार्टिसिपेट करती हूँ। लाइक डांडिया एक्टिविटी जो थी, तो मुझे बाद में अपने लिए अच्छी लगी, लेकिन शुरुआत मैंने सोचा कि चलो दर्शिल के लिए भी कुछ एक अलग माहौल मिलेगा तो अच्छा है। तो इधर से ही हम लोग व्हीकल ले रहे थे अपने घर जाने को, क्योंकि पीछे के साइड में आपको जैसे मैंने बताया कि व्हीकल्स जो हैं एंट्री उनकी नहीं हो रही थी। और ये घर आने के बाद दर्शिल चाहते कि जल्द से जल्द उनका पैकेट उन्हें मिले। दर्शिल ने खूब एंजॉय किया, हमने भी खूब एंजॉय किया। आपने इस मेला व्लॉग को कितना एंजॉय किया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जुड़े रहिएगा हमारी वीडियो के साथ में। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।